बहुत शुक्रिया ये ऑपरेशंस ने अपनी जो कुछ किया लाहौर पुलिस ने, उन्होंने उस पर मुकम्मल एक ब्रीफिंग दी आपको। और चूँकि अब हमारा सेगमेंट है सवाल जवाब का, हमारी क्राइम कोड एसोसिएशन भी यहाँ पे मौजूद है और सारे दीगर लोग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सवालात से कि जी विदाई शेख साहब आप। सर थैंक यू वेरी मच। ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात पे और ये 78 लोगों के सस्पेंड होने वाली बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं चाहता था कि इसके ऊपर मैं आपके साथ बात कर सकूं। डेलिबरेटली उसके अंदर ये बात नहीं की क्यों, वो एक जनरल गुफ्तगू थी। अब आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। वो 78 लोग डिसमिस सस्पेंड क्यों हुए? इसमें ये देखें, एक केस था, एक IO एक गलत काम करता है, क्रिमिनल काम करता है, जिसको किसी भी तरीके से आप उसको कहीं से डिफेंड नहीं कर सकते। गलत काम हुआ, 15 की कॉल हुई, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, मौके पे गए, ट्रेसिंग की, उसके बाद उस जो उसके अंदर विक्टिम है उसको ले जा के साथ वो सारी चीज़ें की गई, कानूनी तकाजे पूरे किए गए, अरेस्ट इंश्योर की गई, पर्चा दिया गया, ये तमाम काम हो गए। अब इसके बाद ये मामला ये है कि एक थाने के अंदर एक से ज़्यादा यूनिट्स काम कर रहे हैं। कई थानों में इन्वेस्टिगेशन विंग भी हर थाने में है, लेकिन ट्रैफिक के दफ्तर भी हैं, AVLS के दफ्तर भी हैं, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड भी उधर बैठा हुआ। तो वो तमाम दफातर एक थाने की बिल्डिंग में है। उस थाने की बिल्डिंग का ओवरऑल पुलिस रूल्स के मुताबिक इंचार्ज है SHO और ऑपरेशंस की तमाम नफरी इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती कि इस थाने में क्या हो रहा है। नहीं जी, वो ट्रैफिक का दफ्तर है तो वहाँ पे तो हम नहीं जा सकते। ये पूरा थाना हमारी जिम्मेदारी है, ये पूरे थाने का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बिजली के बिल, ये तमाम चीज़ें, रिपेयर, मेंटेनेंस जब ऑपरेशंस के हेड से हो रही हैं और पुलिस रूल्स ये कहता है कि वो SHO की जिम्मेदारी है, तो फिर SHO और हमारे ऑपरेशंस के अफसरान में मुझ समेत उसकी कमांड लेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। अब वहाँ पे 78 लोग थे, बहुत सारे छुट्टी पे होंगे, बहुत सारे उधर मौके पे नहीं थे। SHO चेलम की ड्यूटी पे था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उर्स की ड्यूटी पे था, बहुत सारे लोग नफरी सिक्योरिटी ऑर्डर के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पे थी। लेकिन हमने थानों का माहौल ठीक करना है। ये 78 लोगों को सस्पेंड करने का मकसद ये था कि आपके किसी थाने में कोई मिसडूइंग हुई, किसी शहरी के साथ बदसलूकी हुई, किसी के खातून के साथ कोई अच्छा रवैया ना हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई, तो ईच एंड एवरी कांस्टेबल इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हमने थाने का वो माहौल देना है कि कांस्टेबल ये ना कहे कि अगर कोई ख़राबी हुई है बट ठीक है SHO भुगतेगा, वो मुअत्तल हो जाएगा, मॉरल मुअत्तल हो जाएगा। हर बंदा, हर सिपाही रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से उन लोगों को मुअत्तल किया गया ताकि ये मैसेज पूरे लाहौर के 7400 लोग जो पुलिस स्टेशन में तैनात हैं उनके अंदर वो सेंस आए कि हम जवाबदेह हैं। अगर किसी थाने में किसी कंप्लेनेंट को ज़मीन पे बिठाया हुआ है, अगर किसी जगह ऊंची आवाज़ में बात करने की आवाज़ आ रही है आपको, तो फ़ौरन SHO को बताएं कि मेरे थाने में फ़लाँ यूनिट के अंदर ये खराबी हो रही है, ऑल्दो अगर ऑपरेशन नहीं है तो जिस यूनिट में भी है SHO को बताओ। तो एक तो वो उनके अंदर सेंस डालनी थी, वो ज़रूरी था। फिर आपने कहा कि ये आगे कैसे चलेगा। जितने लोग करप्शन के ऊपर मुअत्तल होते हैं, सस्पेंड होते हैं, डिसमिस होते हैं, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, उसके ऊपर हम बिल्कुल कोई गुजारा नहीं करते, उस पर वो उनकी बहाली नहीं होती। जिनका कंटिन्यूस बैड रिकॉर्ड है, जो एक से ज़्यादा मरतबा डिसमिस हो चुका है और वो बार बार वो डिसमिसल को एक तमाशा समझ के फिर आ गया मेरे पास, उनकी दोबारा बहाली नहीं होती, उनकी अपील के अंदर सख्ती होगी। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसकी माइनर सज़ा है या कोई ऐसी मेजर सज़ा है जिसको भुगतने के बाद हायर फोरम से वो सज़ा रिटर्न करा चुका, PhD में जा चुका या कोर्ट से करा चुका, उस पे फिर वो सज़ा अगर PhD के ऑर्डर से, वो सर्विस ट्रिब्यूनल एक ऑनरेबल फोरम दिया है जो अवाम के लिए, अगर वहाँ से वो सज़ा रिवर्ट होती है या उसमें कमी होती है तो फिर हमारी मजबूरी ये होती है। फिर एक नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स लिमिटेड है, यहाँ पे अगर 11-1200 थानेदार हैं, जिनमें से लोगों ने SHO भी लगना है, चौकी इंचार्ज भी लगना है, इंक्वायरी अफसर भी लगना है, फैसिलिटेशन अफसर भी लगना है, तो मैंने इनके अंदर से ये देखना है कि बेटर और क्लीन रिकॉर्ड वाले लोगों को लगाना। जिस तरफ आप बात कर रहे थे वो ऐसे, अगर एक बंदे ने अपनी सज़ा भुगत ली है, उसको 2022 में कोई सज़ा मिली, 2023 में मिली, 25 में मिली और उसके बाद उसको सज़ा का वो टेन्योर पूरा हो गया है एंड अदरवाइज़ उसको कोई टास्किंग दी है, कोई उसने काम ठीक करके दिया है, तो फिर यस हम कोशिश करते हैं कि उनको मौका दें। बट जनरली करप्शन के ऊपर अगर उसकी सज़ा स्टैंड करती है तो ना SHO लगेगा, ना वो थाने में जाएगा। आपको हम इसमें रिकॉर्ड दे सकते हैं कि हमने लोगों की एंट्रियां कर दी हैं उनके हरमिस रिकॉर्ड प्रोफाइल के अंदर कि ये बंदा हैबिचुअल एब्सेंटी है, ये बंदा सिक्योरिटी ड्यूटी पे ना लगाया जाए, ये गैर जिम्मेदार है, ये बंदा कमांड नहीं करेगा, ये बंदा थाने में नहीं पोस्ट होगा फॉर
स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के 2 साल इसको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, दफ्तर पोस्टिंग नहीं मिलेगी, डॉल्फिन में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये जुडिशल कर सकता है, ARF कर सकता है, एंटी राइट कर सकता है, लेकिन वो जगह जहाँ पब्लिक डीलिंग है वहाँ नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें हम उस निज़ाम को ट्रांसपेरेंट और बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। शुक्रिया। एक मिनट मिर्जा साहब, आप पहले ही तो से लेने थे। इतनी कमी आई, 17,000 कम है पिछले साल से, तो मेरी गुजारिश उसमें यह है कि वारदातें और FIRों में फ़र्क होता है। FIR वो भी है जो मैंने दी असला पकड़ने की, वो भी है जो मंशियात पकड़ने की मैंने दी, FIR वो भी है जो किसी जालसाजी की या 489F की हुई, और FIR वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की वारदातों की हीनियस ऑफेंस की है। तो जब हम आपके साथ बात करें स्ट्रीट क्राइम और संगीन जराइम की बात करें, जब आप जनरल FIR हैं जो मैं दे रहा हूँ, जो वहाँ पे स्टेट की तरफ से स्टेट मुद्दई है, जो मुख्तलिफ बिजली चोरी की भी बहुत सारी FIR हैं, इसमें वो तमाम शामिल हैं। तो इसलिए क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ही FIRों के साथ कंपैरिजन करें। पिछले साल से आधो-आध का फ़र्क है और उससे पिछले सालों में 80% नीचे हैं। इसके बाद सूदखोरी वाला आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और जैसा आप कह रहे हैं, बेशुमार लोग डेली बेसिस पे 3 से 4 एप्लीकेशन मेरे पास आ रही हैं, और ये आपकी वसातत से जो लोगों को मैसेज गया है उसके बाद इसमें तेज़ी आई है। पहले एक दो कभी आती थी। CCPO साहब ने कहा कि यार ये एक इशू है, इसके ऊपर आप काम करें, मीडिया को भी बताएं और पब्लिक को भी पता लगेगा और लोग आएंगे। अब डेली 3-4 आ रही हैं। आज इकबाल टाउन की आई है, वो जो मैंने आपको बताया 15 लाख और 31 लाख, 15 लाख सूद लिया, 31 लाख दे चुका है, मज़ीद पैसे मांगे जा रहे हैं। इतनी सवेयर एक्सप्लॉयटेशन इतने लोगों को है। बदमाशी अलग हो रही है, घरों में अलहदा घुस रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं कि पैसे दो वरना चेकों का पर्चा करा देंगे। तो इस तरह की चीज़ को हमने रोकना है। आपकी ये सजेशन बड़ी बेहतरीन है कि इसमें वर्कलोड कम करने के लिए SPs के ऑफिस में भी स्पेशली इन दरखास्तों को डील करने के लिए कोई अलहदा एक वो बना दें काउंटर, कि अगर इस हवाले से कोई आता है तो उसको यहाँ एंटरटेन करें। इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। थैंक यू जी। एक मिनट अभी 2 सवाल ले लें। अभी शराज साहब कर लें, फिर उसके बाद एक मतलब ये बाबर कर लें, फिर 2 कर लेंगे। शराज साहब आप कर लें। अर्शद साहब की तरफ से और हम साहब की तरफ, वो सिस्टम ज्यादा बेहतर था। अभी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। इन्वेस्टिगेशन वाले को कहते हैं पर्चा होएगा तो फिर ਅਸੀਂ देखा, ऑपरेशन वाले कहते हैं कि पर्चा होगा वो सारी जिम्मेदारी खत्म, वो देख रहे हैं। तो आप तो बाकायदा डायरेक्ट CM साहब को भी कह सकते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं मुताबिक हो सकता कि SHO ही इंचार्ज जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो सुपरवीजन करे और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी वो उसकी सुपरवीजन में ही हो, ताकि एक सिस्टम जो है बाकायदा वो कायम हो। सर, पुलिस ऑर्डर के मुताबिक, पुलिस ऑर्डर 2002 में इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन और बाकी जितने फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको अलग करने की बात की गई कि ताकि स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बने। तो वो तो जो अलग चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहनी चाहिए, बट पुलिस रूल्स ये कहता है कि थाने का इंचार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर है, SHO है। तो थाने के अंदर होने वाली मिस डूइंग, कोई ख़राबी, कोई ये चीज़ें नज़र तो SHO की होनी चाहिए। किसके नज़र SHO की कैसे होगी? हर वक्त उसके सिपाहियों के थ्रू होगी, उसके हेड कांस्टेबल मॉरर के थ्रू होगी, ताकि एक एक बंदा हो। और इस एक्शन के बाद एक तो तमाम SHOs ने अपने थानों में इतलाई रपट लिख दी कि और मुझे भेजी कि अब थाने में कोई खातून आई तो SHO के नोटिस में लाएंगे। मगरिब के बाद मैंने मना कर दिया कि मगरिब के बाद आपने किसी तफ्तीश के लिए किसी औरत को नहीं बुलवाना। औरत आ सकती है एज अ कंप्लेनेंट 100 दफ़ा आए। अगर उसकी को किसी औरत का बच्चा गुम गया है, वो रात को 9:30 बजे उसने तो पुलिस स्टेशन जाना है कि मेरा बच्चा गुम गया, वो आए, लेकिन उसको डील करने के लिए औरत लेडी पुलिस ऑफिसर मौजूद हो, एक। और दूसरी बात ये कि उसको जितनी जल्दी है प्रायोरिटी पे डील करके उसको भेज दिया जाए। सवाल जो आपके लिए किसी इंक्वायरी में 2 औरतों का कमेटी का मसला है, डोमेस्टिक वायलेंस का सास ससुराल का मसला है, आप उसमें रात के टाइम ना बुलाएं, वो चीज़ें सुबह भी चेक हो सकती हैं। तो हमने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम भी किया। ये सारी चीज़ें कोशिश अपनी तरफ से ये है कि थाना रिस्पॉन्सिबल है, ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है, ये फेस है लाहौर पुलिस का, और हम जवाबदेह भी आपको और अवाम को हैं। तो ये बताना ज़रूरी था कि इसकी पुलिस रूल्स के मुताबिक SHO की ज़िम्मेदारी, और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। ये पुलिस रूल्स में भी लिखा है और ये पुलिस ऑर्डर में भी लिखा है कि ये अलग अलग विंग है, लेकिन थाने का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑपरेशंस का। जी फैसला मेरा ये कहना है कि आपने 78 बंदे तो कर दिया मतलब, लेकिन जो FIR है उसमें जिक्र ही नहीं किया कि ठीक है, और उसके अलावा 342 की जो है बात होनी चाहिए थी कि उसको हफज जाम में उसने थाने में ला के रखा। FIR सही हुई आपके मुताबिक। दूसरा ये कि वज़ीर आला पंजाब को कहती हैं कि ख़वातीन रात के 1 बजे भी बाहर घूमेगी तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अगर आपने मगरिब के बाद जो है ना मना कर दे कि ना आए जो कानून के रखवाले हैं, क्या उनके पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ना जो कानून जाएगी वहाँ पे?
बाबर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने सवाल किया। ये वो क्लैरिफिकेशन है जो मैं कल से देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जब ये बात मैंने अपने SHOs को इनफॉर्मली की तो वो कहीं से मीडिया ने पिक कर ली और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत सारी रिटेलिएशन आ रही है। यही अंडरस्टैंडिंग को मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ कि ख़वातीन का थाने में एंट्री पे कोई पाबंदी नहीं, वो 24 घंटे आ सकती हैं। थाना उनके लिए वो जगह है जहाँ पे किसी की शिकायत होगी। अगर मैंने जिस तरह बच्चे की मिसाल दी कि एक सेंसिटिव मसला है ना, खातून का बच्चा गुम गया रात के 11:30 बजे, उसने थाने आना है। कंप्लेनेंट जितनी दफ़ा मर्जी आए, रात को आएँ, जिस टाइम मर्जी आएँ, मेरा काम यह है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातून पुलिस अफसर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना राउंड द क्लॉक। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि अननेसेसरीली जो आपने तफ्तीश करनी है, तहकीक करनी है, इंक्वायरी करनी है, वो दिन में भी हो सकती है। उसमें अगर आपने किसी का मौक़िफ़ लेना है तो उन ख़वातीन को अननेसेसरीली रात को ना बुलाएं। ये वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि मैंने कहीं पे थानों में एंट्री बंद नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि गैर ज़रूरी तौर पे रात को औरतों को ना बुलाएं। ये इतनी सी बात है। थाना औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, भले ट्रांसजेंडर्स हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो उन सब के लिए एक सेफ़ जगह होनी चाहिए। तो ख़वातीन के लिए हमने थानों में ख़वातीन पुलिस एहलकारों की मौजूदगी को हम यकीनी बना रहे हैं और राउंड द क्लॉक आ सकती हैं। लेकिन आपने सिर्फ तहकीक करनी है, दो बंदों की, दो पार्टियों को सुनना है, तो उसको रात में नहीं बुलाएंगे, वो सुबह में बुलाएंगे। FIR का मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन नहीं। कैसे यार आप चल रहे बहुत देर से पीछे। एक मिनट, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना। एक छोटा सा सवाल है कि डॉल्फिन पुलिस जो है वो लाहौर में पिछले कुछ माह से जैसे काम कर रही है, सबको पता है, लेकिन अभी ज़राए के मुताबिक डॉल्फिन खत्म होने जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो लाहौर पुलिस सर, डॉल्फिन पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। SP डॉल्फिन मेरे साथ मौजूद हैं और अच्छी बात है कि वो मौजूद हैं यहाँ पे। डॉल्फिन स्ट्रीट क्राइम के लिए जो पुलिस की मोटरसाइकिलें, पीरू की गाड़ियाँ जो रात को अंधेरे में, दिन में आपको सड़कों के ऊपर, चौकों के ऊपर, आपको रात को सुनसान सड़कों के ऊपर नज़र आती हैं, उससे आपके क्रिमिनल के लिए वो डेटरेंस है। बहुत सारा स्ट्रीट क्राइम जो डॉल्फिन का SP है ना, दैट इज़, आप समझ लें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वो SSP ऑपरेशन लाहौर होता है, उसने स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करना होता है। अनफॉर्चुनेटली 2016 के बाद इसकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। हमने ये प्रपोज़ल मूव किया हुआ है कि क्योंकि अब वो बाइक्स, जो बाइक्स की मियाद थी 2 लाख किलोमीटर चल के उसने एक्सपायर हो जाना है और उसने आपने उसको कंडम करके आगे उसका को नए बाइक लेने हैं, वो 4-4 लाख चल चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी मेंटेनेंस इतनी महंगी हो गई है कि वो, उससे बेहतर है कि नए बाइक्स ले लिए जाएँ। हमारा मुल्क अभी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जिस मरहले पे है, हम बहुत सारा, हम नहीं कहते कि 600 cc बाइक्स लेके दें। हमने एक प्रपोज़ल तैयार किया है गवर्नमेंट के लिए कि रिलेटिवली स्मॉलर इंजन वाले वो बाइक्स जो फास्ट स्पीड पे हों, हॉट परसूट कर सकें, प्रेजेंस हो, वो अरेंज कर दें। उसके ऊपर काम भी हो रहा है, वो प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भी दिया है। अब क्योंकि पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का एंड था तो वो बात वहाँ रुक गई। अब इंशाल्लाह इस पर दोबारा काम करेंगे। सड़कों के ऊपर आपको पुलिस की बत्तियाँ, पुलिस की डॉल्फिन की और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। एक मिनट यार, एक मिनट मियाँ साहब, आप अब थोड़े इधर फिर उधर कर। मियाँ साहब आप, इसके बाद मुदस्सिर आप कर, फिर जवान करते। मियाँ साहब, टाउनशिप वाले केस के ऊपर देखें, एक तो वो इस वक्त मेरे लिए बहुत आसान है उसके ऊपर बात करना, इसलिए कि एक एक चीज़ रिकॉर्डेड है। हमारे पास थाने की तमाम वीडियोस हैं, हमारे पास जहां वो लड़कियां वारदात कर रही थी उस घर के अंदर की वीडियोस हैं। उन अशखास ने जिन्होंने उन लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा, उन्होंने उन लड़कियों से क्या बात की, उसकी वीडियोस बनाई हैं, वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं। उनके थाने में आने की वीडियोस मौजूद हैं टाइम स्टैम्प के साथ, वो कितनी देर थाने में रुकी, मुद्दई क्या कह रहा है, और ख़वातीन की वो गुफ्तगू भी मौजूद है जहाँ पर वो तफ्तीशी से ये बात कर रही हैं कि वो कौन सा नशा इस्तेमाल करती हैं और कितना इस्तेमाल करती हैं। ये सारे सबूत हमने, ये इंक्वायरी 174 की इंक्वायरी या 302 का पर्चा नहीं है कि जो पुलिस ही के पास केस हुआ और आप कह रहे हैं कि क्योंकि अब पुलिस ही उसको वो कर रही है। 176 CRPC में मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इस सारे को देखने के लिए, और हमारी अदालतों से आई एम श्योर कि आपको यकीन होगा अपनी अदालतों के इंसाफ पे, एक एक चीज़ उस पूरे कमेटी ने चेक की है और वो उसमें कोई पुलिस वाला नहीं है, वो जज साहिबान उसको देख रहे हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान उसकी एक एक चीज़, एविडेंस, रिकॉर्ड, फोरेंसिक्स, वो सारी देख रहे हैं। अब जो जिन इंजेक्शंस या जिन मेडिकेशन उन इंजेक्शंस में लगती थी उनकी बात है, तो उसके अंदर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और PFSA की जब रिपोर्ट आएगी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो मैं आपके साथ सामने सबूत भी रख दूँगा कि इसमें मिस डूइंग कोई नहीं है। जहाँ पे ख़राबी थी, क्रिमिनल इंटेंट थी, पकड़ा भी, ट्रेस भी हमने किया,
पकड़ा भी, पर्चा भी दिया और वो लॉकअप में है। जहाँ पे एक्सीडेंटल था उसका सबूत और प्रूफ और उसके ऊपर एग्जैक्ट बात तब करेंगे जब ये जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल होगी, 176 की पूरी प्रोसेस होगा और पीएफएसए की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद आप बिल्कुल सवाल जवाब भी कर सकते हैं और अगर उसमें कोई क्लैरिटी रह गई जो नहीं आ सकी उस जुडिशल इंक्वायरी में, तो हम उसमें हर सबूत आपके सामने रखने को तैयार हैं। अच्छी बात उसमें यह है कि एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड, तो इसमें एविडेंस पूरा है। मुदस्सर एक मिनट, मुदस्सर वान साहब छोटे छोटे सवाल कर लें ताकि उधर पे मौका मिले सबको मिले। ये कत्लो गारत नहीं रुक रही, तो आप ये भी देखें कि पिछले सालों में कितनी थी और इस वक्त उससे 50% नीचे आ चुके हैं। सर वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। अगर एक औरत अपने बच्चों को खुद मार देती है, अगर दो बंदों की दुश्मनी है और वो एडमेंट है कि हमने कहीं ना कहीं बदला लेना है, तो हो सकता है 100 में से 100 कत्ल हम ना रोक सकें, 100 में से 50 तो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो ओल्ड एनिमिटी वाले केसेस पे फोकस कर रहे हैं, लोगों के इश्तिहारी पकड़ के उनको जेलों में भेज रहे हैं, उसकी वजह से रुक रहे हैं। तो कोशिश हो रही है बिल्कुल। शूटरों को सीसीडी का भी डर है, पुलिस का भी डर है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़त्म होने के करीब हैं। जिस तरह अभी ये कल परसों बल्कि बात अहमद फराज साहब ने भी की थी उस प्रोग्राम में कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 50% चीज़ें पिछले सालों से अटैम्प्ट टू मर्डर में भी कम है, इसमें भी कम है, 302 में भी कम है, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये इंसानी माशरे में डिफरेंसेस कहीं पे भी हो सकते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि एक भी ना हो, लेकिन जहाँ पे हुआ आपने देखा कि उसके ऊपर वो जो आपने सहाफ़ी के बेटे वाला कहा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे किया, बल्कि कल उन लोगों को टीम को रिवॉर्ड भी किया गया जिन्होंने इसे फ़ौरन ट्रेस, ट्रैक और अरेस्ट किया था। ये वाला भी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन इसको देख ली है, बड़ी जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान साहब सर आपने क्राइम के लिए भी बड़ा अच्छा काम किया, क्राइम न हो तो डिक्रीज हुआ है, थानों की बिल्डिंग अच्छी बनी है, लेकिन पुलिस के रवैयों में तब्दीली नहीं है, इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं? सर रवैयों में तब्दीली जो है, एक तो रवैया मैं समझता हूँ कि घर से सीख के आते हैं, बाकी उसको शेप अप करता है माशरा। पुलिस की नौकरी में रवैयों की तब्दीली के लिए मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी के अलावा कोई और जरिया नहीं। जहाँ शिकायत हो, और अच्छी बात यह है कि लोग अब शिकायत करते हैं, आपको अगर वो शिकायतों की तादाद ज़्यादा लग रही है तो उसको इन अनदर वे ये समझें कि वो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ रहा है कि अब वो बोलना शुरू हुए। पहले वो खामोश हो जाते थे किसी बदजुबानी और बद कलामी पे, आज वो शिकायत करते हैं कि डीआईजी साहब ऑपरेशन या एसपी साहब आपके फ़लाँ सिपाही ने मेरे साथ तमीज़ से बात नहीं की, तो आज वो बात करना शुरू हुए हैं। दैट शोज़ दैट ट्रस्ट के अब अवाम का अपने इदारों के अंदर ट्रस्ट बेहतर हो रहा है। और अकाउंटेबिलिटी इसका वाहिद ज़रिया है। कोई लेक्चर, मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों का लेक्चर भी करवा दूँ, ट्रेनिंग भी करा दूँ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बगैर ये नहीं हो सकता। जहाँ पकड़े जाएंगे वहाँ पे एक्शन होगा, सज़ा मिलेगी, पर्चा होगा, तब ये फिक्स होंगे। देखें, सारे सवाल ज़रूर करना चाह रहे हैं, हमारे पास शॉर्ट टाइम है और इतने सवाल तो मैं पहले कभी लिए नहीं है जितने आप लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल डिफरेंट किस्म के कर लें, इकट्ठे मिल के कर लें। इस तरह तो 20 सवाल मैंने ले लें, मेरे पास अब टाइम नहीं है। नुमान सवाल कर लें या तो बस इकट्ठे कर लें। एक मिनट, हम इकट्ठे सवाल कर लो, जो भी है इकट्ठे कर लें। अच्छा फैसल साहब, अभी कुछ अर्सा पहले चौकियां खत्म की गई थी, उसकी जगह नए थाने बनने थे, क्योंकि अभी भी कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर पेट्रोलिंग मुमकिन नहीं है ऐसे टोटली कर सके, उसमें कोई प्रोग्रेस हुई हो? सर सर चौकियाँ बिल्कुल ख़त्म की गई, क्योंकि चौकियाँ उस तरह से मॉनिटर्ड नहीं होती जिस तरह थानों में कैमरे लगे हुए। 38 चौकियाँ थी, हमने आधी कर दी। वो चौकियाँ रखी जो ज़रूरी हैं, वो जिनकी क्राइम के ऊपर डेटरेंस ज़्यादा है, वो जो पुरानी किसी ज़माने में 1978 में बनी थी और वो चलती आ रही है, उसका क्राइम पे कोई फ़ायदा नहीं, और वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग कम है, वो ख़त्म कर दी। वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन था। अब उनकी जगह पे थाने नहीं बनने थे। हमने ये प्रपोज़ल ऑलरेडी चल रहा है कि जो बहुत बड़े थाने हैं, जैसे काना है, जैसे निश्तर है, और इस तरह के थाने जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक SHO को ही 45 मिनट लगते हैं अपने ही थाने के हदूद में, उनको हम डिवाइड कर दें। वो प्रपोज़ल होम डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह वो प्रोसेस में है, हम फॉलो अप ज़्यादा करेंगे तो इसी साल में इंशाल्लाह उसको करवाते हैं। एक मिनट ऐसे नहीं करो, सवाल ऐसे नहीं। उमर आपने सवाल करना है, ये हम बात करेंगे, उसके बाद जिधर से मैं सवाल लूँगा फिर उधर से लूँगा। अच्छा फैसल साहब, हमने आपको 2.5 साल लाहौर में ऑपरेशंस को डील करते देखा है, लेकिन कुछ फील हुआ कि आप इनसिक्योर हैं, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों पे भी इसका ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने अपने दफ्तर के अंदर खुली कचहरी लगाई बजाय इसके कि आप SHOs को उनको पाबंद करते हैं कि ये जिस तरह के केसेस आपके पास खुली कचहरी में आ रहे हैं, ये कानून में सॉल्व होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के काम में भी आप खुद आते हैं, मतलब लास्ट टाइम रजा डाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद आए, आपने सारी चीज़ें अपने सर पे ली, तो ये क्या वजह है? आप
ऐसा क्यों? सर मैं आपके ओपिनियन का एहतराम करता हूँ, ये आपकी राय हो सकती है और मेरे लिए बिल्कुल मोहतरम है, लेकिन आपने जो कहा खुली कचहरी में अपने दफ्तर में क्यों करता हूँ वो थानों में क्यों नहीं होती, तो दैट इज़ द ओनली वे। थाने की वर्किंग इम्प्रूव करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं वहाँ खड़ा होके लोगों को इंसाफ दूँ, ताकि मेरे थाने को ये डर हो कि अगर मेरी बात ना सुनी गई, अगर मैंने इस कंप्लेनेंट की शिकायत ना सुनी, तो ये डीआईजी ऑपरेशन ज़रूर दफ्तर में मौजूद होता है, उससे मिल सकता है। इससे मेरा थाना बेहतर हो रहा है। अब 2.5 साल बाद मेरे पास कंप्लेनेंट्स की नेचर चेंज हो गई है। अब मेरे पास लोग सिविल केसेस में ज़्यादा आ रहे हैं, अब मेरे पास लोग कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे मसले थानों में हल हो रहे हैं, तो थाने की बेहतरी के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे एसपीज़ भी खुली कचहरियाँ करते हैं, मेरे एसपीज़ अपने दफ्तर में डेली कई मुझसे भी ज़्यादा लोगों को सुनते हैं, और उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए कि उन्हें एक केस के ऊपर हो सकता है 2-3 पार्टियों को सुनने में एक केस में 1 घंटा भी लग जाए, वो डिटेल से उस चीज़ का फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है। मेरे लिए उस ओवरऑल सुपरविजन में इस खुली कचहरी के सिस्टम के थ्रू थानों की इम्प्रूवमेंट उसका मकसद है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ख़ुद मेहनत करता हूँ, और अगर 2.5 साल वहाँ पे खड़े होकर 55,050 लोगों को सुनना, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है और लोगों को इंसाफ देने के लिए। वो गुडविल जनरेट करता है, लोग एक उम्मीद से आ रहे हैं और जाके थाने में कहते हैं अगर आपने मेरा काम ना किया मैं कल खुली कचहरी में चला जाऊँ। दैट इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट लोगों का उस खुली कचहरी पे। इट्स नॉट एनी इनसिक्योरिटी और एनीथिंग। आपका मोहतरम है मेरे लिए ओपिनियन, लेकिन वो मकसद उसके पीछे नियत थाना ठीक करना है। हमारा आखिरी सवाल है इस तरफ से, बाकी 3-4 सवाल होने से ले। सर आप 2.5 साल से लाहौर में अपनी ड्यूटी के फैसला अंजाम दे रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि आप अपनी कारकर्दगी को अपनी नज़र में किस तरह देखते हैं? सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही? सर ये कामयाबी और कारकर्दगी का फ़ैसला तो शहर के लोगों ने करना है, मैंने खुद नहीं करना। मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा काम हो सकता है। मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि हमने जो कुछ फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR पे काम किया, क्राइम पे काम किया, इसमें हम इससे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, थानों में इससे ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए, रवैयों में कुछ बेहतरी नज़र आनी चाहिए थी। थानों के सिलसिलों में देखें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये पुलिस इसीलिए है, ये इदारे इसलिए होते हैं क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। ये नहीं हो सकता जहाँ पे 4 इंसान रहते हैं वहाँ पे कभी कोई क्राइसिस ना आए। कुदरती आफात भी हैं, जंगें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी इवैल्यूएशन आपको करनी चाहिए। हाँ, ये भी गारंटी देता हूँ कि मैंने मेहनत से, नेक नीति से इस शहर में काम किया, मेहनत की, टीम बिल्ड की, अपने SPs की, अपने SHOs की, अपने SDPOs की, कोशिश की कि उनके थ्रू, मैं अकेला नहीं कर सकता जी, ये इट्स नॉट माई क्रेडिट। सारा क्रेडिट उस सिपाही तक जाता है जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरी पॉलिसी को माना कि हाँ ये काम ठीक है और वो कर रहे हैं। हाँ, इस सारे में से अच्छी नौकरी करने वाला सिपाही भी है, सुबह 8 बजे आता है, बंदूक उठाता है, अपने पॉइंट पे जाता है, रात को चला जाता है, कोई गंदा काम नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ख़राबी है तो उसको ठीक भी हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वैल्यूएशन आपको करनी चाहिए, हमारी तरफ से बदनीति कोई नहीं होगी, मेहनत पूरी होगी। सर अब्दुल्ला ताहिर मर्डर केस में हमने देखा कि ड्रोन उड़े थे वहाँ पे, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है CSTD की कि ड्रोन डिटेक्ट हो जाए? सुनने में आया कि 3-4 दफ़ा उन्होंने ड्रोन उड़ाया, पूरा ट्रैक किया था उसको कि वो कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, फिर उसके बाद हनी ट्रैप का भी सुनने में आ रहा है, उसके ड्राइवर को किया। तो क्या CSTD की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो ड्रोन को डिटेक्ट करे? और ऊपर से 144 भी लगी हुई थी शायद उस टाइम। सर थैंक यू वेरी मच। ड्रोन वाली चीज़ इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक है, तमाम की तमाम। अब अब्दुल्ला ताहिर केस में जहाँ पे रेड, जहाँ ऑपरेशनल काम होगा, जहाँ रेडिंग पार्टी चाहिए होगी, वहाँ हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस उनको देखने दें। अभी ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने वो लेके आएंगे ड्रोन से मुतालिक और वो तमाम चीज़ों से मुतालिक। जिस तरह वो काना वाले केस में उन्होंने लेटर ऑन आपको सारी चीज़ें बताई, उसी तरह इसके ऊपर भी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करेगी। काम प्राइमरीली ये फोकस उनका है। यूनुस जी साहब, छोटा जवाब। लाहौर पुलिस ने जो अच्छे काम किए हैं वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं। हर दफ़ा ये दावा किया जाता है कि जराइम की शरह में कमी हुई है, तो पिछले 10 साल से जब से CSTD बनी है ये भी डाटा जारी होता है, किसी पुलिस अफसर के दौर में डाटा बड़ा भी कम नहीं हुआ है। दूसरा, आपकी तैनाती के बहुत बाद कुछ आपके दफ्तर में भी लोग थे जिन्होंने आपको निकाला, आपने एक परसेप्शन क्या है कि SPASH SHO नहीं लगते। हमारे साथ लाहौर में ऐसे SHO हैं जो हीनियस क्राइम पे मुअत्तल हुए, सस्पेंड करने के बाद बड़े मुख्तलिफ वक्त में तैनात किया। सर मेरे पास, जैसे मैंने पहले बात की, सर मुजाहिद शेख साहब को भी बताया मैंने कि मेरे पास उनके लेटर्स पड़े हैं कि अगर वो किसी हायर फोरम से उनकी अपीलें, अगर मुझसे सीनियर ऑफिस उसकी अपील को वो एक्सेप्ट करते हुए या उसकी चीज़ों पे सेटिस्फैक्ट्री का वो देते हुए, या वो कोई ऐसे रिमार्क्स के वो SHO नहीं लग सकता, एक्सपंज कर देता है, तो फिर ही इज़ गुड एज न्यू।
ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि अगर एक प्रोसेस के थ्रू कोई बंदा आया है तो वो दोबारा लग सकता है, अगर उसकी 2 मेजर पनिशमेंट नहीं है दोबारा लग सकता है। ठीक है, तो वो सजा जजा का सिस्टम बिल्कुल होगा, लोगों की कारकर्दगी पे उनको रिवॉर्ड भी किया जाएगा, SHO भी लगाया जाएगा और ख़राबी पे हटाया भी जाएगा। मैं आखिरी 2-3 सवाल कराने भट्टी साहब जल्दी, छोटा सा आखिरी 2-3 सवाल। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, यहाँ आपको खुशामदीद कहा जा रहा है, मैं अर्शद सारी सब रह गए थे, उनको भी ये खुशामदीद कहते हैं क्योंकि का निकाल किया, तो ये सिलसिला जारी है। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। आते सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि सर हम अक्सर जो शहरी होते हैं वो थानों में दरखास्त देते हैं, उनको एक टैक्स स्लिप जारी कर देते हैं, उस टैक्स स्लिप में सर एक टाइम फ्रेम होता है मुख्तलिफ दफात का, चोरी के नाम पर खातून का मैटर है उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा, और कोई अगर जारी दस्तावेज आता है उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है। अच्छा इसमें सर SHO जो है वो उसको डिले करते हैं, आखिर जो साइन अब आपकी कुलीग चेयर में पेश होता है, आप उसको डायरेक्शन देते हैं, आपकी डायरेक्शन के बाद 3 दिन बाद एक खड़ा सा जवाब आया था कि जनाब साइलिंग को हमने सुन लिया यार, मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन करें ना यार आप, और रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाती है आला अफसर को, SP साहब या DSP साहब को, लेकिन वो टाइम फ्रेम वाला टाइम पे होता है वो गुजर जाता है। भाई मैंने कहा शॉर्ट सवाल करने में 2 महीने हो जाते हैं। ठीक, ओके जी जी सर CMS कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है पंजाब पुलिस का। आपकी दरख्वास्त पे E-टैग लगेगा, उस पर एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं और प्रोसेस हो जाती हैं। चंद एक कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं जहाँ पे एक पार्टी नहीं आ रही, दूसरी पार्टी कहती है कि हमारा कोई फौतगी होगी, हम शहर से बाहर हैं, वहाँ पे उन दरखास्तों को वहाँ इंटरिम रिपोर्ट दे के क्लोज़ कर दिया जाता है, उसके ऊपर चेक होता है। CCPO ऑफिस की मीटिंग में, हर महीने की मीटिंग में ऐसी एप्लीकेशंस पे CCPO साहब खुद फोकस करते हैं कि SP साहब कैंट आपके फ़लाँ थाने में 26 ये दरखास्तें आई, आपके पूरे 16 थानों में, तो ये 26 की क्या वजह थी? हालांकि 1800 में से 26 एक बड़ा छोटा सा नंबर है। तो अगर आप उसकी बात करें, उसके ऊपर CCPO की भी तवज्जो है, तो इसका मतलब है कि फिर उसके ऊपर काम भी हो रहा है। जनरली तमाम लोगों के मसाइल नहीं आते, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में वो लेट हो सकता है, फाइनेंशियल मसाइल में वो डिले हो सकता है किसी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। शायद नहीं बस हम शायद आखिरी एक दूसरा बड़ा अच्छा काम आप लोग करने लगे हैं। सिर्फ ये बता दें, जो चोरी के मुकदमात की दरख्वास्त के तहत दर्ज होंगे, क्या इसमें जो तमीज़ दरख्वास्त ऐसी होनी चाहिए जो नाकाबिल ज़मानत हो ताकि उसको पता लगे कि आप ज़मानत की होगी करें? सर मनी लैंडिंग की जो दफ़ात हैं वो बाकायदा एक कानून है, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। 1 सेकेंड, अभी तो सिर्फ जब से ये एक्शन शुरू किया इसके अंदर बहुत सारों ने डर के वैसे ही लोगों के मसाइल हल कर दिए। देखें, थाने में हर चीज़ हर मसला वो नहीं है जो पुलिस ने करना है। हर केस मेरे पास कंप्लेनेंट वो भी आते हैं जिनका काम पुलिस से मुतालिक नहीं होता है, कानूनी तौर पे पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले सकती। हाँ, हम ये करते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, SHO 2 पार्टीज़ को बिठाते हैं, मसालत हो जाती है। जब सूदखोर को ये पता लग गया तो कई केसेस, सारे नहीं लेकिन कई केसेस ऐसे थे जिसमें उसने कहा कि जी मैं गलती हो गई, मैं इनके पैसे भी वापस करता हूँ और इनकी जान भी छोड़ता हूँ। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी पुलिस बहुत सारा काम यहाँ पे कर रही है, और मनी लेंडिंग की सारी सेक्शंस हम लगा के उसके ऊपर उनको फिक्स भी करेंगे। वो सूदखोर जो एक्सप्लॉयटेशन में मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्व हैं उनको इस तरह से उनको कटहरे में खड़ा करेंगे कानून। अच्छा, अब ये है कि DI साहब ने आखिरी बारी नहीं, इंशाल्लाह ताला फिर इनको महीने बाद बुलाते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन बड़े जो नहीं कर सके, मैं उनसे माफ़रत चाहता हूँ, मुझे वो माफ़ कर दें। वो इसलिए कि हमने बड़ा लंबा प्रोग्राम किया, जो हिसाब भी बड़े सीनियर भी लोग और भी इधर से भी ये भी कह रहे थे, खान हसन भी था, शाहिद था, मुश्ताक भी था, लेकिन चले आप यहाँ खड़े होकर कुछ सवाल कर दें। अब क्योंकि हम लेट इतना हो गए तो उसके लिए सर एक लॉ एंड ऑर्डर भी चल रहा है शहर में, मैंने सर से इसलिए रिक्वेस्ट की। यार एक मिनट भाई, यार बोलना नहीं है किसी ने। बात यह है कि मुझे ये पता है कि DI साहब इधर बैठे हैं, 4 बजे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जमात इस्लामी की कॉल है, फिर हमें इनको चाय का कप भी 5-10 मिनट मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम इनको 15 दिन बाद फिर कहेंगे सर इधर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट बैठ जाए यार, बैठ जाए भाई, क्या हो गया यार, बैठ 1 मिनट, कोई तकलीफ भी करने देना, बैठ देना, आप 1 मिनट में खड़े हो जाते लोग। तो हम, मेरा ख्याल है कि एक खुली कचहरी इस हॉल में भी लगा लेंगे, कोई नहीं, DI साहब बड़ी खुली कचहरी करते हैं, वो वैसे ही जहाँ मर्जी खुली कचहरी कर लेते हैं। तो ये खुली कचहरी थी, एक्चुअली ये क्राइम भी खुली कचहरी थी, जहाँ पे आपके सवालात और बड़ी हम्बल तरीके से सवालात दिए, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जान छाट दी ना, वो और भी काम करने वाले। तो हमने इनके लिए एक एसोसिएशन भी आगे हमने एक दस्ता पेश करना और एक
मोमेंटम आपको सर, करना thank you. प्लीज़। और आपका बहुत शुक्रिया एसपी साहिबान का बहुत शुक्रिया। और ये इंशाल्लाह लेकिन बैठ गए क्योंकि तस्वीरें बनानी है पीछे कैमरे में, तो ये इंशाल्लाह ताला बैठ पीछे से कैमरा बना ले फिर फोटोग्राफर बना ले। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ DIG ऑपरेशन लाहौर का, हमारे एसपी साहिबान यहाँ बिलाल साहब बैठे, शाहरुख साहब बैठे, इनका भी, और तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ क्राइम वोटर्स का और तमाम अपनी एसोसिएशन क्राइम वोटर का, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट का। और कोई कोताही गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये अब सिलसिला इंशाल्लाह ताला रुकेगा नहीं, ये अब जारी रहेगा। हम इंशाल्लाह ताला इनको पेश करते हैं। आए जी साहब आए ना, तो वो पेश करें सर, ठीक है। एसोसिएशन आ जाए।